उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि नवाचार को जन आंदोलन बनाना वक्त की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त माहौल, ज्ञान आधारित समाज और उपयुक्त माहौल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शोध का लक्ष्य मानव जीवन को सुगम बनाना होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 पुरस्कार से जुड़े समारोह में बातें कही। IIT मद्रास अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में फिर से शीर्ष पर आया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनोवेशन के लिए देश के विभिन्न संस्थानों को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 पुरस्कार प्रदान किए। ऑनलाइन अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मंत्रालयों, शोध संस्थाओं और नवाचार से जुड़े युवाओं को कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देश के 50% से ज्यादा लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं। ऐसे में नवाचार और तकनीक का जोर कृषि क्षेत्र पर होना चाहिए। The youth of the country must be motivated to join the developmental path more aggressively, while our scientists and researchers must come up with innovations and solutions. They must focus on making the lives of the people more comfortable, happy. Since science is very important, science must also be used to make agriculture more productive and create greater wealth for the farmers. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारे युवा काफी प्रतिभावान हैं और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। इसके जरिए भारत एक बार फिर ज्ञान और नवाचार में दुनिया की अगुवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षण, सीखने और अनुसंधान की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकती है। There was a time when India was known as Vishwaguru, and students from many countries came to study at our universities. Nalanda, Takshashila, Vikramshila, Pushpagiri were some of the great centers of learning. We must regain that intellectual leadership. We must once again emerge as a global hub of learning and innovation. इस रैंकिंग योजना में देश के 674 संस्थानों ने भाग लिया था, जिनमें 36 संस्थानों को 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान दिया गया। इस साल से महिला श्रेणी को भी शामिल किया गया। IIT मद्रास अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में फिर से शीर्ष पर आया है। दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है। चौथे पर IISc बेंगलुरु और पांचवें पर IIT खड़गपुर है। ARIIA केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसे AICTE और मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के जरिए लागू किया गया है। इसके तहत देश में छात्रों और संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रणालीबद्ध रैंकिंग दी जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 29 पायदान की छलांग लगाई है। भारत 2014 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, जबकि 2019 में देश ने 52वां पायदान हासिल किया है। नीति आयोग स्थित अटल नवाचार मिशन केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है, जिसके जरिए नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाता है। स्कूली स्तर पर अटल नवाचार मिशन देश के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना कर रहा है। अब तक अटल नवाचार मिशन ने देश के करीब 15,000 स्कूलों का चयन किया है, जहां ATL स्थापित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।